नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में गणेशोत्सव की तैयारियां और बप्पा के स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां 2 महीने पूर्व से ही घरों और मंदिरों में स्थापना के लिए आकर्षक प्रतिमाओं की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। राजस्थान के जिला जोधपुर से आए हस्तशिल्पकार बीते 20 वर्षों से रेवाड़ी में गणपति जी की मनमोहक प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं और इसी पारंपरिक पेशे के तहत वे हर वर्ष परिवार सहित यहां प्रतिमाएं बनाते हैं। इन शिल्पकारों ने बताया कि वे पीओपी और साधारण मिट्टी से प्रतिमाएं बनाते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्तियां महंगी होने के कारण अधिकतर लोग पीओपी से बनी रंग बिरंगी प्रतिमाएं ही खरीदते हैं, जिनकी कीमत बाजार में 100 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक है। शिल्पकारों का कहना है कि वे पिछले 4 महीनों से इन प्रतिमाओं को डिजाइन कर रहे हैं और जब वे गणपति जी की प्रतिमा को रंगों से सजाते हैं तो उन्हें आत्मिक शांति और सुकून का अनुभव होता है। भारत में गणेशोत्सव की शुरुआत से जुड़ी मान्यता के अनुसार लगभग 130 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के राजा के पुत्र को प्लेग जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। तब किसी विद्वान की सलाह पर राजा ने भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा की, जिससे उनका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया और तभी से महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणपति स्थापना की परंपरा शुरू हुई। अब ये परंपरा महाराष्ट्र से निकलकर हरियाणा जैसे राज्यों में भी गहराई से जुड़ चुकी है। मुंबई जैसे महानगरों में बॉलीवुड कलाकारों से लेकर सरकारी मंत्री तक इस पर्व में विशेष भागीदारी निभाते हैं। गणेशोत्सव का सबसे भावुक क्षण होता है बप्पा का विसर्जन, जो स्थापना के 10 दिन बाद श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना के साथ किया जाता है। श्री सिद्धि विनायक गणपति बप्पा की पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है और यही आस्था अब पूरे देश में एकजुटता और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक बन गई है। बीजाराम कितने समय से आप ये गणपति उत्सव आ रहा है? हर साल आप यहाँ काम करते हैं? बचपन से हम ये मूर्ति का काम करते हैं। क्या मटेरियल यूज करते हैं? तो ये पीओपी की मूर्ति बनाते हैं और मिट्टी की भी मूर्ति बनाते हैं। लोग ज्यादा करके पीओपी वाली मूर्ति पसंद करते हैं क्योंकि इनका कलरफुल होता है। मिट्टी वाली मूर्ति में कलर थोड़ा कम होता है, शाइनिंग नहीं देती है। वो धीरे धीरे घुलती है पानी में। मिट्टी वाली मूर्ति थोड़ी जल्दी घुल जाती है, ये टाइम लेके घुलती है। लोग पैसे दे के पसंद करते हैं, पैसे मिट्टी वाली के ज्यादा मांगते तो पीओपी वाली को पसंद कर लेते हैं। पूरा परिवार इसी में लगे रहते हैं। इसी मूर्ति को बना के हम संतुलित परिवार है। हम इनके बाद में ये विश्वकर्मा बनाते हैं। विश्वकर्मा के बाद में दुर्गा पूजा के बाद में लक्ष्मी गणेश, ऐसे करके हम टाइम पास करते हैं। अगर बात करें प्रतिमाओं की तो 20 रुपए से लगाकर 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100, 500, 1000, 2000, 3000 तक। बड़ी से बड़ी मूर्ति 7-8 हजार की भी है, 10,000 की भी है। ये तैयार तो अब रंग पेंट करके फिर बाद में फिनिशिंग वगैरह सब अलग अलग करनी पड़ती है ना। जैसे पहले वो मूर्ति बना दी, उसके बाद में रिपेयरिंग कर दिया, उसके बाद में शाइनिंग वगैरह सारी चीज करने के बाद में फिर बाद में इनको डिस्टम्बर दिला के पिला के फिर बाद में इसकी चमक वगैरह सब लगा के फिर बाद में ये रंग पेंट अलग से करते हैं। हमारे को तो देखो बचपन से यही काम करते आए और मूर्ति तैयार होने में तो टाइम लगता है पर। हाँ, ये हमारे को हो गया कम से कम 4 महीना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि काम करने में तो अब हर कोई काम तो करना ही पड़ता है, फिर बाद में काम करते हैं तो इनको मन लगा के काम करते हैं तो भाई अच्छी मूर्ति बनती है। बाबा की सेवा करा जब तो बढ़िया ही लग गया है। ये बचपन से माँ बापों ने सिखाया, बचपन से यहाँ पे काम करते हैं। पूरा परिवार साथ में यहाँ मिल के रहता है, मिल के काम करते हैं। अभी तो इनके बाद में है 20 कर्मा के बाद में जोग माए की और शेरा वाले की आती है ना, वो बनाते हैं दुर्गा पूजा। जो आप प्रतिमाएं बना रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिमाएं पसंद करते हैं, किस प्रकार का उत्साह है लोग उत्सव को?
ये पीओपी की ज्यादा पसंद करते हैं, मिट्टी वाली कम लेते हैं, उनके पैसे ज्यादा होते हैं, इनके लिए लेते नहीं है। अच्छा मूर्ति पीओपी की बनाते हैं तो वो पसंद करते हैं, उसमें चमक आती नहीं है इतनी। लेकिन पीओपी का जब विसर्जन करते हैं हम मूर्तियों का तो प्रदूषण भी फैलता है, पानी गंदा होता है और एक भी गलती नहीं है। लेकिन मिट्टी की तो जल्दी पिघलती मिट्टी की जल्दी घुल जाती है और पीओपी की धीरे धीरे घुलती है, एकदम नहीं घुलती, आराम से घुलती है, टाइम लेती है थोड़ा। तो ये काम लगातार आपने सीखा कहाँ से वाला? ये काम बाहर हमारे घर पे ही सीखा है, घर पे ही सीखे, अपने आप ही सीखे है। मम्मी पापा बताते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जब आप कहीं करते हो, नाच करते हो, गणपति बप्पा का, सब तो किस प्रकार का अनुभव होता है? दिमाग में लेने पड़ता है, दिमाग लगा के फिर करना पड़ता है। शांति मिलती है? शांति मिलती तो है ही है ऐसे तो। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो रेवाड़ी में बन रही ये सुंदर प्रतिमाएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और हस्तशिल्प परंपरा को जीवंत बनाए रखने का कार्य भी कर रही हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।